आत्मा की शक्ति 45। रोग निवारण। रोग निवारण हमारे मस्तिष्क के अंदर आत्मा की तुलना विद्युत बैटरी से की जा सकती है, जो डिस्चार्ज हो जाने पर रिचार्ज करनी पड़ती है। साइंस अनुसार कहते हैं कि पीनियल ग्रंथि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती बैटरी है। व्यक्ति उसी हालत में रोगी होता है जब हमारा मस्तिष्क उमंग और उत्साह के अभाव में तरंगित नहीं होता और थक जाता है। वह फिर से तरंगित होता है अगर हम अधिक उमंग संपन्न मन वाले व्यक्ति से मिलते हैं, शारीरिक और मानसिक साधनाएं करते हैं, अच्छी पॉजिटिव बातें सुनते हैं। इससे हमारे मन में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिससे मन के रसायनों को गतिशील बना लेते हैं। अधिकतर पदार्थ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। इन परमाणुओं से विद्युत होती है। विद्युत की भिन्नता ही पदार्थों के गुणों में फर्क लाती है। परमाणु की प्रकृति का सांचा है। सभी भौतिक पदार्थ ऊपर से स्थिर होते हुए अंदर कंपन कर रही है। 32 से 38,000 कंपन की ध्वनि हम सुन सकते हैं। 15 लाख कंपन से गर्मी पैदा होती है। 30 लाख कंपन प्रति सेकंड होने से कंपन नीले प्रकाश में बदल जाते हैं और 30 लाख से अधिक कंपन होने पर कंपन अल्ट्रावायलेट तरंगे में बदल जाते हैं, जो स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देती। इससे हमारे सोचने की शक्ति उत्पन्न होती है, जो कि रोग निवारण में सहायक होती है। इसलिए पवित्र ध्वनि के यंत्र लगाए जाते हैं। आत्मा की शक्ति 46। कल्पना से कैसे संदेश देकर अपनी और औरों को सुधारना है। कभी कभी आपको ख्याल आता होगा कि मन शरीर द्वारा काम कैसे करवाता है। मन भिन्न भिन्न अंगों को कैसे संदेश देता और लेता है। दूसरों को मानसिक संदेश कैसे देवे, क्या सिद्धांत है। जो नियम गाड़ियों जैसे स्कूटर, बाइक, कार आदि चलाने में लागू है, तो वही नियम मन और शरीर पर लागू होता है। इंजन से एक सॉफ्ट द्वारा पिछले पहियों को घुमाया जाता है तथा गियर द्वारा गाड़ी आगे पीछे चलती है। मन में जो संकल्प पैदा होता है वह सबसे पहले आँखों में आता है। आँखें मन की डायरेक्ट कर्म इंद्रियाँ हैं। आँखों से संदेश चेहरे की मांसपेशियों में जाता है, जिससे चेहरा दुखी या खुशी से खिल जाता है। चेहरे से संदेश गले में जाता है और हम बोलते हैं। फिर गले से संदेश शरीर की मांसपेशियों को भी जाता है और फिर मांसपेशियों बल देती है, जिससे शरीर संदेश अनुसार हाथ पैर चलाता है। इसी तरह हमें जो बाहर से संदेश आते हैं, लोगों से बात करते हैं, सुनते हैं, वह संदेश आँख से डायरेक्ट मन में जाता है। यह संदेश चेहरे व गले से होता हुआ सारे पूरे शरीर में भी जाता है। जो शब्द कानों से सुनते हैं वह भी परिवर्तित होकर आँखों के केंद्र से जा मिलता है। जब हम दूर होते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो भी सूक्ष्म शरीर की आँख द्वारा संदेश मन से शरीर तथा शरीर से आँखों के द्वारा प्रसारित और प्राप्त होता है। माना हमें जो मैसेज देना होता है वह हमारे सूक्ष्म शरीर से
सूक्ष्म शरीर भी आँख है, तो उससे द्वारा हम संदेश दे सकते हैं, या फिर हमारे इन शरीर की आँखों से भी उनको इमेजिन करके हम संदेश पहुंचा सकते हैं। आँख के अंदर जो काला काला बिंदु है, वहाँ से मन के साथ सूक्ष्म तंतु के द्वारा जुड़ा है। ये कोई स्थूल तंत्रिका नहीं है, एक सूक्ष्म प्रकाश की लाइन है जो दिखाई नहीं देती है। ये सूक्ष्म शरीर में है। योग लगाते समय ब्रह्मा बाबा को कल्पना में देखते हुए ब्रह्मा बाबा की आँखों में काले बिंदु को देखते हुए ध्यान लगाए तो देखना आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। ऐसे ही मन किसी व्यक्ति से जब भी बात करते हैं या किसी की याद आती है, तो उस व्यक्ति की आँखों में कल्पना में देखते हुए बात करें। योग की तरंगे दें। स्थूल में दृष्टि उन लोगों से लेनी और देनी है जो भरोसे के हैं, जो ट्रस्टेबल हो। अनजान लोगों से बचना चाहिए। हाँ, कल्पना में हर व्यक्ति की आंखों में काले बिंदु को देखते हुए बात करें। आपके संकल्प चाहिए। हाँ, कल्पना में हर व्यक्ति की आंखों में काले बिंदु को देखते हुए बात करें। आपके संकल्प डायरेक्ट उन्हें पहुंचेंगे, चाहे वो कितनी भी दूर हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी महसूसता होगी। अपने को सुधारना हो तो अपने सामने खुद की शक्ल कल्पना में देखें। कल्पना में अपने शरीर की आँखों में काले बिंदु को देखें और फिर योग लगाएं। ये जो आँखों में काला बिंदु है, वह सूक्ष्म लाइट है जिससे मैसेज पास होता है और वो डायरेक्ट मन पर हिट करता है। तो कल्पना में अपने शरीर की आँखों में कल्पना करो कि हमारे सामने शरीर सूक्ष्म शरीर है और उसमें आँखों में काले बिंदु को देखो और फिर योग लगाओ। स्वयं को स्वयं ही संदेश दो, इससे बहुत अच्छा अनुभव होगा। ऐसे ही जो भी कोई व्यक्ति हमें रास्ते में मिलते हैं, कोई झगड़ालू, कोई विरोधी दिखता है, तुरंत उन्हें कल्पना में ले, उनकी आँखों में कल्पना के शरीर में देखकर तरंगे देवे। सारांश में याद रखें कि हर व्यक्ति ज्ञानी, अज्ञानी, योगी, भोगी सभी इसी तरह संदेश ले और दे रहे हैं। चाहे वह मुंह फेर कर बात करते हैं तो भी संदेश आँखों से ही आता और जाता है। जैसे चाहे हम बीमार हो, होश में हो, बेहोश हो, भोजन मुख के द्वारा ही जाएगा ना। तो इस विधि से बातें करके देखो, योग लगा के देखो। अच्छा, ओम शांति।